ये दोनों इंस्टीट्यूट जो से हैं वो बंद हो चुके हैं। उनकी किसी की भी इस साल एडमिशन नहीं, इस साल उनकी एडमिशन नहीं हुई है। और एक साल एडमिशन ना होने का मतलब है भाई खाली इंजीनियरिंग कॉलेज को आर्थिक तौर पर 25 करोड़ रुपए का नुकसान है। और जो 425 के करीब बच्चा, सिख बच्चा, वैसे तो 625 के करीब है स्ट्रेंथ, हमने 70% इसकी मिनॉरिटी स्टेटस लिया हुआ था। उसके हिसाब से 425 सिख बच्चा जो कि इंजीनियर बन के हर साल इन कॉलेज में से बाहर निकलता था, इंजीनियर बन गए, आज उनका जो सा भविष्य है वो अंधकार में चला गया है। उनके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं। इनको सब पता था भाई इनकी करतूतों का हशर क्या होगा, अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, मगर इन्होंने धोखाधड़ी की नीयत से उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते रहे, उनको लारे लगाते रहे माँ बाप को, फिक्र नहीं करो, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, कल हो जाएगा। लिहाजा वो कल जो सा वो काल बन गया, पर वो कल आया नहीं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं भाई तुमने इसकी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार के ऊपर लेके फ़ौरन अपने इस्तीफ़ों के ऊपर, वैसे तो तुम्हें संगत ने धक्के मार के बाहर निकालना है तुम्हारी करतूतों की वजह से, पर तुम अगर तुम्हारे में एक पैसे की भी कोई शर्म या है, कोई नैतिकता रखते हो, तो अपने आप इतने बड़े नाकामयाबी के वजह से अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दो। तुम्हारा कोई नैतिक आधार नहीं रहता भाई तुम अब इस गुरुद्वारा प्रबंध में अपने विद्यक संस्थाओं को बंद कराने के बाद प्रबंध को जारी रखो। ये तो अभी इब्तियात है, शुरुआत है। इसका अंजाम क्या होगा ये इनको भी मालूम है और उसकी भनक हमें भी पड़ी हुई है। भाई आगे स्कूलों का क्या हाल होगा, आगे स्टाफ का क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटस गुरुद्वारा कमेटी का कहाँ जा रहा है। पैसे गुरुद्वारा कमेटी के सारे खा चुके हैं, कोई इनके पास फंड नहीं है। इन्होंने जितनी हमारी गरीब सिखों की स्कीमें थी वो सारी ख़त्म कर दी, उनकी जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवानी थी वो भी ख़त्म कर दी। ये सिर्फ यहाँ से पैसे लूट के, जैसे अब्दाली काबुल कंधार में यहाँ को लूट के माल ले जाता था, ये अब्दाली की तरह दिल्ली में आए, गुरुद्वारा की कमेटियों को लूटा और सारा माल लूट के ये चंडीगढ़ ले गए और अपने आकाओं को भेंट करते रहे। उस लूटपाट की वजह से इनका प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं गया और इन्होंने बिल्कुल जोन से अपने विद्यक अदारे बंद के कगार के ऊपर इन्होंने छोड़ दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ भाई इन्होंने इतने बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ठगों के हवाले कर दिए। पहले ठग था ओंकार सिंह थापड़, फिर ओंकार सिंह का ठगी में उसका डैडी था अवतार सिंह हित। इन्होंने सर्व सत्यानाश जो सा है ये कॉलेजों का कर दिया। अब इससे और सत्यानाश क्या होगा जो कॉलेज की एडमिशन ही बंद हो गई हैं। अब हम इनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे भाई जो ये सिख इंस्टीट्यूशन को बंद करने का एजेंडा इनके आकाओं का है, आरएसएस का, उस एजेंडे को लागू करने के ऊपर ये तुले हुए हैं। और धीरे धीरे ये बात जो सी है कॉलेजों से निकल के अब स्कूलों में आएगी। उसके बाद इनका जो अगला निशाना है सिख कौम के ऊपर, प्रचार के ऊपर भी है। ये प्रचार कैसे करना है इसकी भी जो सी है नीति जो सी है वो आरएसएस तय करेगा। सो इस वक्त हम धार्मिक तौर पे ऊपर और विद्यक संस्थाओं के तौर के ऊपर हम सिख कौम जो सी है बड़े संकटमयी तरीके से, इस वक्त संकटमय ये है हमारा समय जिसमें से हम निकल के जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ठीक करने में बहुत समय भी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। परमात्मा
सिख कौम के ऊपर अपना मेहर का हाथ रखे, तभी ये बात हो सकेगी। इन ठगों से जब तक कौम का छुटकारा नहीं मिल सकता, ये हमारी जो गति है वो ठीक नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ये संदेश प्रेस के ज़रिए मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके मतलब किसी ने कोई सवाल 1999 में हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था, और ये कॉलेज शुरू किया था गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल तिलक विहार की बेसमेंट में। इससे पहले उस वक़्त या आज हमें कोई बता दे कि कोई किसी स्कूल की बेसमेंट में ये कॉलेज शुरू हुआ हो। उस वक़्त हमारे 3-4 करोड़ रुपये लगे थे, और अवतार सिंह हित का बयान था कि इसने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और वहाँ 8 सिख भर्ती नहीं हुई है। तो हमने कहा भी जितना तू पढ़ा हुआ है उतनी बात करेगा, तुम्हारी बात का जवाब मैं दूंगा 3-4 साल के बाद। ये एक बड़ी प्राप्ति थी हमारी उस वक़्त 1999 में। इंजीनियरिंग कॉलेज को बेसमेंट में चालू किया, जो 2 साल चला। ये जो विवाद का मुद्दा है, जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली की सरकार को नहीं छोड़ेंगे, अब ना दिल्ली की सरकार हमारी है तो ना ही सेंटर की सरकार हमारी है, पर ये सरकार के ऊपर दोष जो है वो गलत मढ़ रहे हैं। दिल्ली की सरकार का तो लेना देना नहीं है। ये दोनों इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली HRD मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, सेंटर की सरकार के नीचे आते हैं। DDA का मसला है, DDA भी जो है सेंटर सरकार का है, दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को 1 इंच ज़मीन ना ले सकती है ना दे सकती है, चाहे वो पब्लिक स्कूलों को टेक ओवर करें, वो दूसरा अलग है बात। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सन 1997 में महेंद्र सिंह मठारू के प्रधानगी काल में ये रजौरी गार्डन की जगह गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज बना ही नहीं था, उन्होंने DDA से ये मंजूर करवाई थी 2.5 एकड़ जगह, और 2.5 एकड़ जगह साथ में जो पार्क थी वो उनका ये खेलने के लिए मिलेगी कॉलेज को। 97 तक इन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी पेमेंट हुई 99 में, और हमारे जाने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जिसकी जगह 8 मई सन 2000 को अलॉट की थी DDA ने, 10 एकड़ जगह दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल एडजसेंट 18 करोड़ की जगह थी। 9 करोड़ रुपये उन्होंने कंसेशन दिया फॉर प्ले ग्राउंड्स, और 9 करोड़ रुपये जमा कराना था। हमारे कार्यकाल में सिर्फ 3 दिन बचे थे, और मैंने ये कहा भी इतनी रकम मैं ना कराऊं, क्योंकि कुछ एफटीआं तोड़नी पड़ती थी, उसका नुकसान होना था। अगली कमेटी 15-20 दिन में इसको दे देगी। 15 करोड़ से ऊपर की रकम हम छोड़ के गए थे। ये चाहते तो 15 सेकंड में 9 करोड़ रुपये जमा करा सकते थे, इन्होंने नहीं कराया। और हमारे जब 2002 की चोनों के बाद हम आए, यहाँ बिल्डिंगें तैयार पड़ी हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। उस कॉलेज को, पॉलिटेक्निक को वहीं रखा इन्होंने। 2.5 एकड़ में ये इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, जबकि सरकारी जो है कानून है कि 5 एकड़ से कम उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज किसी भी सिटी में नहीं बन सकता। इसने उन कानून की उल्लंघना की। फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन डाली, हमारी DDA ने कहा जी कि आपको हमने दी थी, अब जगह हमारे पास नहीं है, दोबारा देखेंगे, जब आपका नंबर आएगा तब लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 2004 तक सेंटर की सरकार में इन्होंने उसको लीगलाइज क्यों नहीं करवाया। एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, मेरे को याद आई है, जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था उस वक़्त हरशरण सिंह बल्ली को लेके हम सुबह 6:30 बजे मुरली मनोहर जोशी होते थे HRD मिनिस्टर, उनके घर में गए थे, जो रकाबगंज के बिल्कुल पीछे था। उन्होंने अपने जो चेयरमैन था AICT का कहा भी ये हमारे सिख भाइयों का काम है, हर हाथ में होना चाहिए, कमी फेशी बाद में देखेंगे, पहले इनका काम करो। उन्हीं सरकार की वजह से NDA की सरकार के मंत्री
मुरली मनोहर जोशी की वजह से हमें ये इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। इन्होंने कोई अप्रोच नहीं की, ना ये ज़मीन लीगलाइज कराई ना वो कराई। अब उसके बाद क्या है, हमारे ऊपर भी मुकदमे चलते रहे, पर हमने मुकदमे हमारे सारे छूट गए। 6 जुलाई 2012 को जस्टिस सिस्तानी की कोर्ट में हमारा केस था। उसमें हमने उनको लिख के दिया था कि हम आने वाले समय में ये सारी जो देखते हैं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, हम सारी दूर करा लेंगे। हमारे 6 जुलाई को उनके फैसले में कहा जी कि ठीक है, हम इनके अंडरटेकिंग स्वीकार करते हैं और इनको कॉलेज चलाने की अनुमति देते हैं। ये फैसला पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख लो। इन्होंने आने के बाद इनको इतनी सीटें मिल गई, इनका अहंकार जो था वो आसमान से भी ऊपर चला गया। इन्होंने कहा जी सरना जाने सरने का काम जाने। एक गलती ये, दूसरी और भी बोल दूँ, जो 6th पे कमीशन का था वो हमने फैसला किया था डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ एजुकेशन मिनिस्टर की हाजिरी में कि 1 अप्रैल 2013 से हम 6th पे कमीशन जितने भी स्कूल हैं सब में चालू कर देंगे, क्योंकि कॉलेजों में हमने चालू कर दिया था। जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दूसरे डिग्री कॉलेज थे, बीएड कॉलेज थे, वहाँ सब में लागू था। पर इन्होंने इसको भी नहीं किया और उसको भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये मुकदमे लड़ते रहे। अब मैं बात बताऊँ आपको, ये लड़ाई इन्हीं के पार्टी के 2 ग्रुपों में हुई है। एक ने साथ दिया है पॉलिटेक्निक कॉलेज का, दूसरे ने कर दिया हित एंड कंपनी का। इन दोनों कॉलेजों की मैनेजमेंट कमेटियां लड़ी आपस में, और हित ने, जहाँ तक मेरे पास खबर है, पॉलिटेक्निक मैनेजमेंट कमेटी को के एम्प्लॉयज़ को कहा कि हम तुम्हें सबको बर्खास्त करके ये कॉलेज बंद कर देंगे, हमें नहीं जरूरत है, तुम हमारे ऊपर दोष चढ़ते हो। उससे तंग आके उन्होंने ये मुकदमा दायर किया कि ये हमारी जगह हमारी है, हमें क्यों बंद होने दिया जाए। इस 1 साल 1.5 साल की लड़ाई में इन्होंने कहीं अप्रोचमेंट नहीं की, गवर्निंग बॉडीज ने भी नहीं की और मैनेजमेंट कमेटी ने भी नहीं की। भी उनको बैठा के जो गिला शिकवा दूर कराएं, तो यहाँ तो पहुँचने की बात ही नहीं थी। ये सिर्फ जो रविंदर सिंह सरना ने कहा, अहंकार और तकब्बर के भरे हुए ने इन्होंने सिख कौम के इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और सारी चीजें वहां मौजूद है। पहली बात, इन्होंने इसको लीगलाइज नहीं कराया, हमारे ऊपर शर्तें लगाएगी। हमने कहा ये हम अगले सेशन में आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। बाकी कई बातें हैं जो उनके पर्दे में इलेक्शनों में खोलूंगा, जो यहाँ हुआ है वो मैंने रखा हुआ सब कुछ, अभी मैं सामने नहीं करना चाहता। और तीसरी बात मैं ये कह दूं, अब इनका यहाँ कंटिन्यूटी रखना कौम के साथ जुल्म करने के बराबर है, बेड़ा गर्क करने के बराबर है, और नैतिकता के आधार के ऊपर इनको फौरन क्विट करना चाहिए। इनका कोई अधिकार नहीं रह गया। बिल्कुल हमारे वक्त कई बार आते थे, मुकदमे करते थे, हम सुलटा के नक्की करते थे, चाहे गवर्नमेंट की थी। ये कम से कम 3 दफ़ा पॉलिटेक्निक में आया, भाई आपने स्कूल में चला रहे हो, हमने ली। हमारे बीएड कॉलेज बंद होने के ऊपर आए थे, हमने सरकार से परमिशन ली कि जहाँ स्कूल जगह है वहाँ में बीएड कॉलेज की जगह चलानी जाए। आप ये देखो ना, एक स्कूल में, पंजाब विभाग के स्कूल में हमने बीएड कॉलेज की जगह ली, चलवाया, उसको अप्रूवल ली, 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल ली। जब हमें स्कूलों में इतनी चीज़ों में हमने अप्रूवल ली थी, ये एक स्कूल की अप्रूवल भी नहीं ले सके। वहाँ तो जगह भी बहुत थी, यहाँ तो जगह भी नहीं थी। वहाँ 15 एकड़ जगह थी, यहाँ 3 एकड़ जगह थी। पर बात तो ये है, जो मालक खाने में लगा हो तो उसका क्या हाल होगा। इनको कोई बात नहीं, ना इन्होंने धर्म की बात की, ना कुछ की, खूब सारे की आते सार, कभी फ्रांस, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका। भाई मुड़ के पता नहीं ये नसीब हो ना हो, झाड़ दो तो पैसा सारा सिख कौम का। उत्तराखंड में बताओ क्या किया इन्होंने, श्रीनगर में क्या किया इन्होंने। अब ये घाटे देख लो दिल्ली कमेटी के, ये कल आई है अपने को, ये मैगजीन है जी है।
जिसके प्रिंटर और पब्लिशर जो से हैं वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और ये आखिर के पेज में अपना खर्चा और अपनी आमदन ये प्रिंट करते हैं। अप्रैल से लेकर जून तक इनकी आमदन है 25 करोड़ 68 लाख, खर्चा है 30 करोड़ 25 लाख। 5.25 करोड़ रुपए का 3 महीने में घाटा है। 5.25 करोड़ रुपए का 3 महीने में घाटा है एज पर देयर स्टेटमेंट। और कभी ये ऑडिट हो जाए तो यह घाटा कितना बढ़ेगा किसी को मालूम ही नहीं है। हम कई बार प्रेस के जरिए बता रहे हैं भी इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्चुअल कैश जो सी है वो टैली नहीं कर रही है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपया दिखा रहे हैं कैश, तो एक्चुअल तोशे खाने में 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो से हैं ये उसके ऊपर ये आ नहीं रहे हैं ना। ये अगर हम ये बात करते हैं तो इनका एक कोई होता है ना, जैसे फिल्मों में सी ग्रेड का हीरो, वैसे इन्होंने एक हीरो रखा हुआ है परमिंदर पाल सिंह। बात कर रहे हैं प्रधान से, जवाब दे रहा वो भाई प्रधान को मुखातब होकर कह रहे हैं भी आप अपना हिसाब दो, और वो बात उस जैसे मुलाजम हमने सैकड़ों अपनी फैक्ट्री में भर्ती किए होंगे, हमें कहता है भी इनको हिसाब करना ही नहीं आता, इनको हिसाब पूछना ही नहीं आता। जो इतने बिजनेस अदारे चला रहे हैं उनको हिसाब नहीं आता, जो इतना माल मता खा रहे हैं उनको हिसाब सारा आता है। हम उसकी बात से सहमत हैं भी हमें हिसाब नहीं आता, क्योंकि हम खाने में नहीं लगे हुए हैं। तुम्हें हिसाब ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है खाना कैसे और कहाँ से खाना है। इसका जवाब मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, अगर ये हालात हैं फाइनेंशियली दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तो फिर आप कमेटी को, कौम को कहाँ लेके जाओगे? कितना माल खाओगे? कितना नुकसान करोगे? क्या क्या चीज़ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी? क्या क्या चीज़ तुम्हें बेचनी पड़ेगी? कितने रिजर्व फंड तुमने खा लिए हैं? कितने बाकी खाने बाकी रह गए हैं? कोई रह भी गया कि नहीं रह गया? ये सारी बातों का जवाब आपके माध्यम से है। ये किसी ने देखनी हो तो ये जो सी है ये इन्हीं की पब्लिश की हुई किताब ये पब्लिक के डोमेन के ऊपर आ चुकी है। ये कोई किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो हाँ जी। ਅਸੀਂ कोई आधार ही नहीं है वैसे जी, सानू कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल ਜਿਹੜੀਆਂ AICT ने साढ़े ते कोई शर्तां लाइयां सन, ਅਸੀਂ कह जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ शर्तां गलत हैगियां। ਅਸੀਂ कोर्ट ਵਿੱਚ गए, कोर्ट ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जित के आए और उन्होंने कहा जी बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ अगले साल पूरियां कर देंगे। 2012 6 जुलाई का फैसला साढ़े हक में आया है। जिस कोर्ट के विच हारते पे उस कोर्ट ने सानू रिलीफ दिता है जी फाराबाद बई ए फॉलोइंग कंडीशन पूरियां कर देनियां और अपना चला रहे हो। 2013 तक पूरियां करनियां, असी 13 सानू बाहर कढ़ता, उन्हें पूरियां कर दित्तियां। देखो गल है जी 420 के मुकदमे के विच वाहिद परमजीत सिंह सरना है जिसने जमानत नहीं लई। समझ गए जी, बड़े बड़े भलवान राजनीतिक भलवान पॉलिटिशियन फटाफट एंटीसिपेटरी बेल लेंदे हैं। तो मैं हुण कह रहा, मैं कहता सी जिसने माँ का दुध पीता फड़ ना जाए, मैं नहीं लैंदा एंटीसिपेटरी। सानू नहीं पता जी की मसला है, ना साढ़े कोल कोर्ट का सम्मन आया है, ना सानू कोल कोई पुलिस तफ्तीश करन आई है। अज 4 साल बीत गए, वो मुकदमे इन्होंने नौसरबाजा ही अटेंड किए, इन्होंने को ज़्यादा पुछ लो तो तुहानू ज़्यादा बेहतरी नाल दस सकणगे। हाँ जी, असी ये गारंटी करते हैं जी ये हुण लांभे हो जाण, असी 4 महीनों के विच ना लांभे होण, साडे हवाले कर देण दोनों इंस्टीट्यूशन, असी सारे ठीक करा के संगत के हवाले कर देंगे।